हेलो नमस्कार भाइयों, मैं हरिश्याम ठाकुर, प्रेसिडेंट ड्रीम वैली फेज़ 2। आज कंटिन्यूअसली हमने पुराना फ़ॉलो-अप लेने के लिए एक मीटिंग करी थी और बिल्डर के साथ। और जैसा कि ए ब्लॉक के भाइयों का कुछ डिमांड था और 2 दिन पहले हमारी इन लोगों के साथ एक मीटिंग हुई थी अपने ऑफ़िस में। तो उनके बातों को लेके हम बिल्डर के पास गए थे और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की थी। इसके साथ-साथ पूरा प्रोजेक्ट में जो प्रॉब्लम थी, जो हमने पहले स्नैक पॉइंट दिया हुआ था इनको, जो पॉइंट दिया था, उसके बारे में अपडेट लेने की कोशिश किया था। इसमें ज़्यादातर टावर थे, जिसके शाफ्ट से रिलेटेड या टेरेस से रिलेटेड प्रॉब्लम था, जो पानी रिस रहे थे टावरों से लिफ्ट में या राइजिंग सेल में। हम एक अच्छी खबर ए ब्लॉक के लिए देना चाहते हैं कि अगले कुछ दिनों में हम ए ब्लॉक का पोडियम का एंट्रेंस खोलने पर बिल्डर के साथ सहमति बना ली है। और ये जो जितने भी गेट आपके लगे हुए हैं पोडियम एरिया में, उस एंट्रेंस को हम पूरा करके तुड़वा के और एक हम पूरी हर एक टावर में गेट लगवाएंगे, जो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, ए ब्लॉक के लोगों भाइयों के लिए। इसके साथ-साथ एक कॉमन इश्यू हम लोगों के साथ, सभी लोगों के साथ ये है कि मोटराइज़ बल्ब या पीआरबी। एक अच्छी खबर और भी देना चाहूँगा, जो लगातार टूटती है हम लोगों का पाइपें और पानी डिस्ट्रॉय होती है, उसके लिए भी कुछ इनिशिएट बिल्डर ने करी है। और वो 47 टावर के लिए एक प्रेशर रिड्यूसिंग मोटर इन्होंने 47 मंगवा ली है और इसका इंस्टॉलेशन का काम किया जाएगा हर एक टावर में। और मुझे लगता है इससे निजात मिलेगा। टेक्निकली मुझे पता ज़्यादा नहीं है इसके बारे में, लेकिन जैसे मुझे बताया गया कि हर टावर में इसको हम इंस्टॉल करके और इसको लागू करेंगे, जिससे आगे पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसी तरह मोटराइज़ बल्ब का भी इशू है, जो ओवरफ्लो होके पानी गिरती रहती है। तो पहले जो इन्होंने लगाया था मोटराइज़ बल्ब, ये सक्सेस नहीं था और लगातार बार-बार ख़राब होती थी। और ज़्यादातर टावरों में आप देखेंगे ये लगा हुआ है बल्ब, बेशक काम नहीं कर रही है कुछ टावरों को छोड़ के। इसके लिए ये इन्होंने एडिशनल कुछ मशीन मंगवाई है, एक अल्टरनेट इसका कोई अलग बल्ब है ये, जिसका टेस्टिंग इन्होंने करी है उस वेंडर से और F3 में लगा के इन्होंने पानी छोड़ा है और F3 टावर में पानी ऊपर चला गया है और सक्सेसफुल है ये। ये अच्छा है और कारगर उपाय है। ये काम करेगा, मुझे लगता है, जैसे मुझे बोला गया है। इसके साथ-साथ कुछ पॉइंट हम आपके साथ लेना चाहेंगे। एक मंदिर का हमारी इशू थी, जो मंदिर से रिलेटेड कुछ बोरिंग के लिए कुछ लोग बोल रहे थे। उस वहाँ पे लेबर कल से लगा के उस पॉइंट को कवर कर लिया जाएगा। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि टावर में कुछ एरिया में वाटर लॉगिंग की समस्या भी होती है, या स्टील में भी देखा होगा कहीं-कहीं पानी रुकती है बारिश का। तो उसके लिए हम लोग एक उपाय के लिए हम लोगों ने डिस्कस करी है और इस पे हम काम कर रहे हैं। और पंप के थ्रू या जो भी वाटर लॉगिंग जहाँ पे कोर कटिंग से अगर समाधान होगा, वो भी करा लिया जाएगा। साथ हम इसके बाद ई ब्लॉक के लोगों के लिए कुछ बताना चाहेंगे। E1 के लोगों की जो समस्या थी, उस पे अभी डिस्कशन चल रही, फाइनल स्टेज में नहीं आई है एंट्रेंस को लेके। इन्होंने एनबीसीसी के साथ एक मीटिंग भी करी है हमारे बिल्डर की तरफ से और इन्होंने कुछ आश्वासन दिया है एडिशनल वर्क के लिए बिल्डर को, और उस पे विचार किया जा रहा है। इसके साथ-साथ हमारी ई के लोगों के लिए वो रोड का इशू था, चाहे 4 मीटर 6 मीटर का। इन्होंने एश्योर ज़रूर किया, एक सरकारी कंपनी होने के नाते ये हम अपने ओरिजिनल मैप से बाहर नहीं जा सकते और प्रोविज़नल ऑलरेडी 6 मीटर दिया गया है, 6 मीटर ही रहेगा, क्योंकि इसको हम हाइड कर ही नहीं सकते, प्रोफेशनली नहीं कर सकते ये लोग। तो इसलिए इतना ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता मुझे नहीं है, आप लोगों को भी और हमें भी। जहाँ तक कुछ लिफ्ट का स्टेटस भी मुझे मिला है बिल्डर की तरफ से आज, तो मैं बताना चाहूँगा कुछ टावर के लिफ्ट डिले हैं, जो इन्होंने मुझे बताया। और ऑलमोस्ट पहले फेज़ में जो हमारे F के 5 टावर आ रहे थे, जिसमें F2, 3, 7, 9 और 10 थे, इस सभी टावरों के 2-2 लिफ्ट के लिए इन्होंने आश्वासन दिया है। ऑलरेडी इन्होंने उस जॉनसन से हैंडओवर ले चुके हैं और इन 5 टावर के 2-2 लिफ्ट ऑपरेशनल हैं। हम उम्मीद करेंगे कि इस पहले लॉट में पहले आप लोगों की जो भागीदारी है F ब्लॉक वालों की, वो सॉल्यूशन की ओर बढ़ता दिख रहा है और हमें उम्मीद है कि इन लोगों का फ्लैट अगर कॉमन एरियाज में ये काम कर लेते हैं, तो देने के लिए अग्रसर हो पाएंगे बिल्डर के द्वारा या एनबीसीसी के द्वारा।
इसके साथ-साथ हमारी एक लंबी मीटिंग अभी चली थी, बहुत से मुद्दे उसमें थे, जिसमें सीसीटीवी से रिलेटेड भी था जो काम बीच में रुका हुआ है। उसके लिए जो एसेट्स सामान थे उसके गुड्स थे डिलीवर हो चुके हैं और काम फिर से चालू करा लिया गया है। आगे मैं ये भी कहना चाहूँगा, हमने बिल्डर को लगभग 1000 के आसपास स्नैक पॉइंट सभी टावरों का दिया था, जिसमें सभी 27 टावर थे ए ब्लॉक से लेके और सी और डी के सारे टावरें। उस पे वस्तुतः ऊपर जो टेरेस का काम है वो समाप्ति की ओर है और आप लोग देखे होंगे कि हर एक टावर में काम लगातार किया जा रहा है और ये ख़त्म होने वाली है। इसके साथ-साथ हमारा फ़ोकस था कि पोडियम, स्टिल्ड और 2 बेसमेंट 1 और 2 उसमें ओपनिंग बहुत सारे थे, बहुत सारे काम सिविल के बचे हुए थे, सिविल और फायर के। उस काम के लिए हमने नोट दिया है इन लोगों को और उस काम में तेज़ी लाने के लिए दिया गया है और जिस पे आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द उस काम को करा देंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे बेसमेंट 1 और 2 पूरी तरह से ओपन है सारे टावरों के, उसको क्लोज़ करने की बात हो रही है और हमारी कोशिश होगी हर एक टावर में एंट्रेंस 2 ही होगी, चाहे बेसमेंट हो और 1-2 हो या आपका पार्किंग एरिया हो। तो काम बहुत सारे हैं, बहुत टावर में बहुत काम अभी बचे हुए हैं, फेज वाइज कर रहे हैं और कराया जा रहा है। इसके लिए कोशिश करना पड़ता है, वैसे ये लोग नहीं करते और मुझे उम्मीद है कि हम एक-एक करके इसमें आगे बढ़ पाएँगे। इसके साथ-साथ B1 से 4 वालों के लिए बताना चाहूँगा कि इनके लिए पोडियम में एक गेट लगाया गया था अपने एडॉक की तरफ से। उस गेट में कुछ रैम्प बननी थी, उसके लिए हमने डिस्कस कर ली है टीम से और ये रैम्प बना के उस गेट को रिकॉग्नाइज़ कर दिया जाएगा जल्द से जल्द।